हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर न्यू है चैनल पे तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल जो स्टॉक्स दिए थे उनका क्या रहा, आज की इंटरडे ट्रेड्स हमारे कौन से थे, एंड आगे का व्यू क्या रह सकता है निफ्टी का। अब तक तो निफ्टी थोड़ा साइडवेज दिख रही थी, बट अब मुझे एक अच्छा मूव निफ्टी में दिख रहा है। मुझे लगता है ये मूव यहाँ से बनना चाहिए, एंड उसकी एंट्री कहाँ से बनेगी, टारगेट क्या रहेगा, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आज 260 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। निफ्टी देखा जाए तो 122 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, और ये पूरी की पूरी सेलिंग निफ्टी में सेकंड हाफ में आई है। 1:30-2 बजे के बाद में सेलिंग आई है। ठीक है, एंड आज हमने टोटल ट्रेड्स जो किए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये हमारे स्टॉक्स हैं। अगर आप देखोगे तो एक तो ये स्टॉक है तो 12% ऊपर क्लोज हुआ है, कल का ही दिया हुआ है। ये जो एक 2 नंबर वाला स्टॉक है 4 नंबर ऊपर 4% ऊपर क्लोज हुआ है, एंड इसको दिए हुए शायद 3 दिन हो गए। कल भी इसने थोड़ी मूव बनाई थी, एंड आज भी 4% ऊपर क्लोज हुआ। बाकी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं 3% 4%, बट कोई भी स्टॉक ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाता है। 3 4 5 जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। देखो, दो स्टॉक है जो 5 और 6% है, बाकी देखोगे तो 2-2 1-1%। बट जो स्टॉक मूव कर रहे हैं, ये देखो 12%, एंड एक स्टॉक इसके अंदर ऐड नहीं है लिस्ट में, वो हमारा कल का दिया हुआ है पशुपति नाम, नहीं वो भी ऐड है, हाँ ये रहा। इस स्टॉक ने मॉर्निंग में अच्छी मूव दिखाई थी, ये देखो, हाँ मॉर्निंग में स्टॉक ने अच्छी मूव दिखाई थी, एंड कम से कम 8-10% ये पॉजिटिव चल रहा था। फिर ज़्यादा ज़्यादा ये कोस्ट टू कोस्ट आ गया। बट मेन चीज़ ये स्टॉक ऐसे हैं कि जो स्टॉक हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक रहते हैं कि मार्केट गिरेगी तो गिरेंगे 2% 3% गिरते रहेंगे, थोड़ा साइडवेज भी हो जाएंगे, थोड़ा गिरावट में भी आ जाएंगे। बट जब भी मार्केट में बाइंग बनेगी ना, तो ये बाइंग ऐसी बाइंग आएगी इनके अंदर कि पीछे वाला हाई कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ही दिन में दे देंगे 10-15% की रिटर्न। ये देख लो, इसने कल भी 20% की रिटर्न दी थी। ये देख लो कैसे भाग गया है, आप खुद ही देख लो कहाँ से भाग गया ये स्टॉक। अगर आपने 5 स्टॉक लिए हैं, 5 में से एक स्टॉक भी आपका इस तरह से निकल गया, बाकी 4 अगर लॉस में भी चल रहे हैं तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर इस तरह के आपके स्टॉक चल रहे हैं ना, 40-40% की रिटर्न 3 दिन में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आज की बाकी ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, एंड एक चीज़ और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लास्ट में जाते जाते। ये देखो, ये मेरी प्रीमियम मेंबर है। आज की शुरुआत हुई यहाँ से। पहला मैसेज हमने यही डाला कि ये जो स्टॉक है जो आज भी चला हुआ है ना 12%, हमने कहा ये टोटल 3 दिन में 32% चल चुका है। एंड उसके बाद एक हमने टाटा मोटर्स की पुट की ट्रेड दी, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड टारगेट भी इसमें हिट हुआ था, है ना। थोड़ी देर बाद में आपको वो मैं दिखाता हूँ मैसेज, उसमें भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। एंड ये जो हमने लिखा है यस एस एल हिट, ये एक BTS ट्रेड थी, उसके अंदर एस एल हिट हुआ है। उसके बाद बात करूँगा बजाज ऑटो में हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, उसमें भी हमारा टारगेट हिट हुआ। आप देख सकते हो पहले इसने 300 तक हाई लगाया प्रीमियम ने, 275 से। हमने कहा ऑलमोस्ट टारगेट हिट, क्योंकि 303 का ही टारगेट था। एंड इसके अंदर एक निफ्टी कॉल थी 24,800 की, आप देख सकते हैं। फिर इस मेंबर ने मुझे एक मैसेज किया था, याद नहीं मेरे यही मेंबर थे या कोई और मेंबर थे, अच्छे से याद नहीं है मेरे को। एंड फिर मैंने ऐसे लिखा कि इफ़ एनी वन होल्ड बजाज ऑटो देन सेट SL C2C, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट SL लगा लो एंड होल्ड करो। एंड उसके बाद हमने ONGC की पुट दी। आप देखोगे तो निफ्टी की जो ट्रेड दी थी उसमें टारगेट लगा, ठीक है, निफ्टी में टारगेट लगा, हाँ। उसके बाद बजाज ऑटो में टारगेट लगा, बट ये ONGC वाली ट्रेड में हमारा SL लगा था। ONGC वाली ट्रेड में आप देखोगे तो 5.20 पे बाइंग हुई थी, 4.60 का SL था, आधे रुपये का SL था, सिर्फ 1 रुपये का भी था नहीं, आधे रुपये का SL था, उसमें हमारा SL लगा। एंड बजाज ऑटो में टारगेट, टाटा मोटर्स में टारगेट, निफ्टी में टारगेट। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की कॉल और पुट दोनों प्रोवाइड किया। हमने कहा अगर कॉल 80 को क्रॉस करी तो कॉल बाई करनी है, पुट 65 को क्रॉस करी तो पुट बाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी पुट ट्रिगर हुई, इसके अंदर हमने SL दिया पुट में 35 रुपये का, एंड 95 रुपये का टारगेट दिया, जो कि आपके सामने है 65 to 95 फर्स्ट टारगेट हिट, ठीक है। बैंक निफ्टी की पुट में टारगेट हिट हुआ, कॉल हमारी एक्टिव नहीं हुई। फिर जब निफ्टी में मुझे गिरावट दिखी ना सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास, तो हमने ये देखो 0 to 0 ट्रेड डाली निफ्टी की, जबकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, फिर भी हमने निफ्टी की पुट डाली, क्योंकि निफ्टी में मुझे ज़्यादा अच्छा मूव दिख रहा था, बैंक निफ्टी में इतना मूव दिख नहीं रहा था। तो हमने निफ्टी की एक 0 to 0 ट्रेड डाली, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो इसमें हमें एक ये भी फायदा था कि अगर ये ट्रेड आज नहीं चलती तो हम कल के लिए इसको होल्ड कर लेते। BTS एक दिन और है ना अपने पास। ये ट्रेड हमने दी थी 37 रुपये पे, 15 रुपये इसका SL दिया था। टोटल देखा जाए तो 20 पॉइंट का SL था, एंड टारगेट दिए थे 55 75 एंड 100। आपको दिखेगा 60 रुपये इसने हाई लगाया 20 मिनट में। फिर ये टाटा मोटर्स का हाई लगा तीसरा, तीनों टारगेट हिट हुए। एंड एक ट्रेड और दी हुई है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ है, ये रहा। निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर हमने सेल करवाया था, जब हमें गिरावट आती हुई दिखी ना, तो हमने निफ्टी का फ्यूचर सेल करवाया अक्टूबर का, जब वो ट्रेड कर रहा था 25,190 पे, एंड टारगेट दिया 25,090। 100 पॉइंट का SL था, 100 पॉइंट के टारगेट थे। पहला 100 पॉइंट का टारगेट, दूसरा 200 का, तीसरा 300 का। तो इसके अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ 65 to 95। निफ्टी में टारगेट हिट हुआ
टाटा मोटर्स में तीनों टारगेट लगे। निफ्टी का जो फ्यूचर था उसमें भी टारगेट लगा, आप देख सकते हो 100 पॉइंट की गिरावट आई इजीली। अगर कोई फ्यूचर 100 पॉइंट से ट्रेड कर रहा है तो एक लॉट से भी ट्रेड करे तो 25,000 रुपये आपके हाथ में है ना। फिर निफ्टी में हमारा सेकंड टारगेट भी लगा जो 0 थी एंड उसमें पैसा डबल हुआ, 37 रुपये का प्रीमियम, 85 का हाई लगा। ये हमने एक BTST ट्रेड डाली है निफ्टी की 25,000 की पुट 130 पे, SL दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है। ये इस मेंबर ने थोड़ा मतलब 4,000 प्रॉफिट बनाया। ये भी अच्छे से ट्रेड कर नहीं रहे हैं मेंबर। मैं मेंबर्स के वॉच नोट डालूंगा आज, क्योंकि देखा जाए तो बजाज ऑटो में देखो इन्होंने बुक किए हैं 1400 रुपये। बजाज ऑटो में 1400 रुपये बुक करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं, बजाज ऑटो वाली ट्रेड मैंने भी डाली थी इस क्लाइंट के अकाउंट में, ये देखो ये थी बजाज ऑटो। एक ही लॉट मैंने डाला था और पहले ही टारगेट पे एग्जिट किया, फिर भी 3,000 रुपये का प्रॉफिट बना है। तो वो मेंबर अगर 1400-1500 प्रॉफिट लेके निकले हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही एग्जिट कर दिया टारगेट लगने से। तो ये मैं थोड़ा मेंबर को आज समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टारगेट पे ही निकलना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे कि ये आपके सामने है, कितने ट्रेड किए हुए हैं, 4 ट्रेड किए हुए हैं। 4 ट्रेड में से एक ट्रेड तो यही है, बैंक निफ्टी 51,000 की पुट, ठीक है, जिसके अंदर 300 रुपये प्रॉफिट। इसको छोड़ दो, साइड में छोड़ दो, कॉस्ट टू कॉस्ट। बाकी 3 ट्रेड है, बाकी तीनों ट्रेड एक ही स्ट्रेटजी से लिए गए हैं, तीनों एक ही मेथड से लिए गए हैं। और मेथड ऐसा है कि उसमें आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चार्ट देखता हूँ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए, बट आप अगर बिना चार्ट देखे भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना तो हाई चांसेस है कि उसमें आपको प्रॉफिट ही होना है। ये तीनों ट्रेड उसी स्ट्रेटजी से ली थी। एक ट्रेड में SL लगा, एक ही लॉट से ली गई तीनों ट्रेड। SL कितने का लगा देखो, 1300 रुपये का, बट टारगेट कितने रुपये के लिए, 3,000। यही मेन चीज़ है कि टारगेट आपका लग रहा है, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट साइड जा रही है तो प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेना है। ऐसे नहीं कि 1,000-1,500 रुपये लेके बाहर हो गए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब मैंने 3 ट्रेड किए, फिर भी मैं 5,000 की प्रॉफिट में, एक SL लगा, 2 टारगेट लगे। अभी इसमें एक चीज़ नोटिस करो, अगर 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड में भी SL लगते, मान के चलो इस ट्रेड में मेरे 1,300 रुपये गए, दूसरे में 1,500-1,600 चले जाते, ठीक है, बट एक ट्रेड में मैंने 3,000 रुपये बुक करके, तो क्या होता, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट होता। तीन ट्रेड में से आपका एक ही ट्रेड चला है, फिर भी आप नुकसान में नहीं हो, 2 SL लगे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर रहे हो। इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। प्रॉफिट वाली ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा ही लेना है, तभी इस मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और ये बैंक निफ्टी वाली पुट आपको दिखाऊं, बहुत अच्छी 0 पकड़ी थी, बट क्या इसमें टाइम थोड़ा कम बचा था, उसकी वजह से मैंने इसे एग्जिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीमियम। ऑर्डर पे जाता हूँ मैं, 51,000 की पुट, 300 क्वांटिटी हमने बाई की थी, प्राइस था 4 रुपये, ठीक है, 4 रुपये बाई की थी। टाइम क्या था, टाइम चेक करो, 3:07। उसके बाद मैं ये प्रीमियम दिखाता हूँ आपको। ये देखो, उसके बाद में स्टॉक के अंदर मूव आई थी यहाँ से, जब ये मेरा 4 रुपये बाई हुआ था ना, सेकेंड, ये मेरा कौन सी कैंडल हुआ है, तो ये टाइम ब्रोकर में शायद सही नहीं दिखा रहा है, बट ये मेरा 3:07 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि आपको दिख रहा है। ये देखो, आप यहाँ पे दिखा रहा है 3:07 PM, है ना, तो आपको दिखा रहा है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये प्रीमियम कहाँ गया था। 4 रुपये से ये प्रीमियम एक इसमें स्पाइक लगी और पूरा 40 का हाई लगा गया है। ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, इसके अंदर मतलब लास्ट में ट्रेड किया जाता है, लास्ट के आधे घंटे में। बट जब मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये एक बार इसने 4 से 8 रुपये का हाई भी लगाया, मुझे देखा कि मुझे 1:1 मिल रहा है, मैंने 4 रुपये बाई किया था, 8 रुपये चला गया था, फिर मैंने इसका SL लगा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड ये ट्रेड मेरी 5 रुपये पर कट हो गई, है ना। और कट होने के बाद वहाँ से स्पाइक लगी और ये प्रीमियम 40 तक गया। तो ये स्ट्रेटजी अभी तक पूरी तरह से बैक टेस्ट हुई नहीं है, इस पर काम चल रहा है। जब पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको सिखाएंगे। एंड बट ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, टाटा मोटर्स में ट्रेड ली थी, बजाज ऑटो में, ONGC में, सारे एक ही मेथड से ट्रेड लिए गए हैं। वो हम जल्दी हो सकता है सैटरडे या संडे को, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो एक बड़ी वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि लाइव में सिखा दें, है ना, लाइव लेके जूम मीटिंग पे सिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसकी कोशिश रहेगी। एंड निफ्टी की ट्रेड हमने जो पुट साइड में 3 ट्रेड दिए है ना, निफ्टी की 0 ट्रेड दी, फ्यूचर सेल करवाया, बैंक निफ्टी की पुट दी, तो उसका मैं रीज़न दिखाता हूँ कि एक साथ हमें इतनी गिरावट क्यों दिखी कि हमने पुट साइड में पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, जबकि मॉर्निंग तक हम भी बुली सी बैठे थे। वनडे में चलते हैं, देखो इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। एक तो जब ये वाला हाई कट हुआ ना निफ्टी में, है ना, यहाँ से देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई थी, बहुत तगड़ी सेलिंग आई, 3 दिन में कितना तेज़ गिरी थी निफ्टी, आप सभी को याद ही है। उसके बाद इसने यहाँ से रिकवरी कर ली, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको लग रहा था, जैसे कि मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी, मैंने भी कहा था यहाँ से एक सेल ऑफ आना चाहिए, मतलब काफ़ी चांसेस है उस चीज़ के। जब यहाँ ऐसे फ्लैग पैटर्न बन रहा था ना, ये यहाँ से ऊपर से निफ्टी गिरी, फिर इस फ्लैग पैटर्न के अंदर घुस गई, एंड मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा, ये ब्रेक डाउन होगा, नीचे की तरफ निफ्टी अपने लेवल निकालेगी और नीचे की तरफ जाएगी अब। बट इसने बिल्कुल मतलब सरप्राइज़ कर दिया, एंड यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाया, चैनल का ऊपर ब्रेकआउट किया, निकल गई ऊपर। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, अगर कोई वॉल्यूम देखता है ना, वो जाके चेक करना, ये जो बाइंग आई हुई ना,
ये बाइंग चार्ट में तो आई हुई है, ये हाई तो निकल गया, RSI ने अपना हाई नहीं निकाला है, निफ्टी ने अपना हाई निकाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोलते हैं। एंड ये वाली जो बाइंग है इसमें वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, अननेसेसरी बाइंग है ये, इसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं। मार्केट ऊपर ज़रूर जा रही थी, निफ्टी डेली ऊपर जाती जा रही थी, वॉल्यूम नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि सेलिंग आ सकती है, अगर ऐसी बाइंग आ रही है जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एंड वहाँ से एक सेलिंग आई भी आपके सामने, यहाँ से एक सेल ऑफ आया, अब भी यहाँ से बाउंस करने जा रहा था, तो इस सेलिंग का जो 50% एरिया बन रहा था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम अगर हाई से लो तक फिबोनाची लगाते हैं, लगाया, ये देखो ये हाई पॉइंट हुआ, ये लो पॉइंट हुआ, ठीक है, फिबोनाची लगाया हाई से लो तक। तो इसको अगर यहाँ से कंटिन्यू अपनी सेलिंग साइड में जाना है निफ्टी को, तो ये रिजेक्शन कहाँ से लेगी, 50% से लेगी, ऐसे ही लेगी ना, डाउन साइड 50% तक गई, यहाँ से सेल ऑफ आएगा। अब ये वाला जो लो टूटेगा ना निफ्टी का, मैं ये नहीं बोल रहा 100% टूटेगा ही, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 24,750 का जो लेवल है, जहाँ ये लो लगा है, जहाँ से बाउंस किए निफ्टी, अगर ये इस बार टूटा तो फिर आपको ये डाउन साइड में शिफ्ट होती दिखेगी और यहाँ से तुम्हें बड़ी कैंडलें बनती हुई दिखेगी। 24,700 की जब लेवल टूटेगा ना, तो आपको दिखेगा कि 50-60 पॉइंट निफ्टी एक ही कैंडल में गिर रही है, और जल्दी से जल्दी ये इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगी, जो कि आपके सामने है 24,350। 24,350 अगर यहाँ भी ना रुक पाती है तो फिर हमें दिखेगा 24,120, ठीक है। यहाँ आके निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकती है, बट थोड़े अलर्ट रहना। 24,750 अगर ब्रेक होता है तो वहाँ आपको पुट साइड पोजीशन ज़रूर बनानी है, वो आपको मतलब अच्छी ट्रेड मिलेगी, उसमें तुरंत प्रॉफिट होगा, वहाँ आपको बड़े कैंडल बलते हुए दिखेंगे, वहाँ लोगों के एसएल ट्रिगर होंगे और अच्छी सेलिंग आएगी, आप देखना, ठीक है। बस यही लॉजिक था कि ये 50% पे ट्रेड कर रही थी और ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, जहाँ तक इसने हमने इसको देखा मॉर्निंग में, ये देखो, ठीक है, 50% पे ट्रेड कर रही थी, कहीं ना कहीं जब भी ऊपर जा रही थी इसमें सेलिंग आ जा रही थी, ठीक है। और यहीं कहीं से जब इसने सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ तब हमने पुट नहीं डाली, जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ सस्टेन कर रही थी ना, तब हमने पुट डालनी स्टार्ट की। यहाँ मैं श्योर हो गया कि अब इसका काम होने वाला है, यहाँ हमने फिर पुट डालनी स्टार्ट की, हमने निफ्टी की पुट भी दी, बैंक निफ्टी की दी, फ्यूचर भी सेल करवाया, एंड यहाँ से आपके सामने ये बनने पे मूव पूरा हमने कैप्चर किया। अभी भी एक पुट साइड की पोजीशन हमारी होल्ड है, उम्मीद यही है कि ये वाला लो अब ब्रेक होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। कोई इस बेस पे पोजीशन मत बना लेना, मैं बस आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये वाला लो ब्रेक होगा 24,750, एंड अगर 24,750 ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी सेलिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड एक रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से, आप अगर कहीं भी ट्रेड करते हैं, धन में ट्रेड करते हैं, एंजल वन में, अब स्टॉक्स में, जरोधा में, और अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया भी हुआ है ना भी किया, क्योंकि अब उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्या हुआ करता था, ये चीज़ें बंद हो चुकी है, जो रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम था ना पहले, जो मैं खुद आपको बोला करता था कि धन में अकाउंट ओपन कर लो, प्रीमियम आपको फ्री में दे देंगे, उसमें क्या क्लाइंट का ही फ़ायदा है, हमें भी हमारा कमीशन मिलता रहता है ब्रोकरेज का, बट उसमें ना ही तो क्लाइंट को नुकसान है ना ही हमें नुकसान है, उनको प्रीमियम मिल जाती है, हमें हमारा कमीशन मिलता रहता है, ठीक है। ब्रोकरेज लगती उतनी है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लिए तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी, उनकी ब्रोकरेज उतनी ही लगनी है, ठीक है। तो इसी बेस पर हमने कुछ अकाउंट ओपन कराए थे, 200-250 अकाउंट मैंने ओपन करवा दिए थे, एंड वहाँ से हमारी इनकम आ रही थी, तो हम भी उन मेंबर को कंटिन्यू ट्रेड दिए जा रहे थे। हमने कहा था लाइफ टाइम तक आपको ट्रेड मिलेंगे, और कोई भी किसी तरह का कोर्स आता है तो वो भी आपको मिलेगा, ये चीज़ हमने उनको कही थी, ठीक है। अभी क्या है, ये चीज़ें बंद हो चुकी है, एनएससी ने 7 तारीख से ये चीज़ें बंद कर दी है। जिस मेंबर की भी ये इनकम आ रही थी ना ब्रोकरेज की, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब अगर किसी को रेफर एंड प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सब ब्रोकर बनना पड़ता है, और शायद एनएससी का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी कागजी कार्रवाई होती है, एंड कुछ फंड डिपॉजिट भी करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल हो गया है प्रोसेसिंग, मतलब पहले जैसा काम नहीं रहा कि अकाउंट ओपन करो, उसके अंदर जाओ, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट रेफर कर दो, 30% 40% आपको मिलता रहेगा, वो वाला काम नहीं बचा है। और अब ये भी है कि आप अगर सब ब्रोकर बनते हो तो आप एक ही कंपनी के साथ काम कर सकते हो, चाहे एंजल के साथ करो तो एंजल के साथ ही कर सकते हो, जरोधा के साथ करो जरोधा के साथ कर सकते हो, सभी ब्रोकर की अलग अलग स्कीम रहती है। तो हमने भी एक ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर हम बन चुके हैं, एंड आज नाइट तक अपनी लिंक आ जाएगी, रेफरल लिंक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी उस ब्रोकर में शिफ्ट हो जाएं, सारे मेंबर वहाँ अकाउंट ओपन कर ले। एंड पुराने आपके जो भी अकाउंट है, काफ़ी मेंबर को ये एक इशू रहता है कि सर मैं इतने अकाउंट नहीं ओपन करना चाहता, मेरे ऑलरेडी 4 अकाउंट ओपन है, 2 अकाउंट ओपन है। तो आपको करना कुछ नहीं, पुराना जो आपका अकाउंट चल रहा है उसको क्लोज कर दो, सिंपल सी बात है ना, उसको क्लोज कर दो, उधर शिफ्ट हो जाओ, एंड ट्रेड वैसे ही जैसे कंटिन्यू आपके पास आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। और अगर कोई न्यू मेंबर भी ज्वाइन होना चाहता है तो उसके लिए भी ये ऑफर है, उसको भी बिल्कुल
फ्री में लाइफ टाइम तक ऐड किया जाएगा प्रीमियम ग्रुप में। करना कुछ नहीं, आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग वहाँ कंटिन्यू करनी है। ब्रोकरेज वगैरह वही है जैसी आपकी मतलब बाकी ब्रोकर्स में लगती है। और यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर ये भी है कि अगर आपकी ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लगती है, आप कम करवाना चाहते हो, तो आप पर्सनली हमारे साथ बात कर सकते हो। हम खुद सब ब्रोकर है, हमारे नीचे अगर आपका अकाउंट ओपन हो रहा है तो हम ऊपर थोड़ी रिक्वेस्ट डाल के बोल सकते हैं कि ये मेंबर है, ये इनकी जीमेल है, ये नंबर है, इनका ब्रोकरेज कम कर दीजिए, तो आपका ब्रोकरेज कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे मैं देखूंगा पहले, अगर आप मेन चीज़ तो ये कि ब्रोकरेज है ही कम, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रोकरेज है। बट फिर भी अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बोलता है मेरी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है या ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आगे रिक्वेस्ट डाल के ब्रोकरेज कम करवा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। निफ्टी का व्यू मैंने आपको बताया है, बैंक निफ्टी का कोई व्यू मैंने नहीं दिया है क्योंकि नहीं समझ में आ रहा बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी फिलहाल सही पोजीशन पर खड़ी है, निफ्टी में एंट्री अच्छी मिलेगी। डाउन साइड की एंट्री अगर ट्रिगर होती है तो आपको जरूर एग्जीक्यूट करनी है। एंड अगर ये कल ये गलती से गैप अप खुल जाती है, ठीक है, अगर निफ्टी कल गलती से गैप अप खुल जाती है तो इस नेक लाइन पे अगर आपको मिलती है तो आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। ये एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको जाते जाते दे के जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको मैं दिखाता हूँ इसका लॉजिक भी, ये थोड़ा एम पैटर्न सा बना हुआ है। ये अगर किसी कारणवश भी इस नेक लाइन के पास पहुँचती है तो यहाँ से एक सेल ऑफ आने के पूरे चांस है। तो ये रिक्वेस्ट आप सभी मेंबर से, जो कोई मेंबर ज्वाइन होना चाहता है हमारे प्रीमियम ग्रुप में या पहले से ज्वाइन है नए ब्रोकर की तरफ, जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, वो ब्रोकर है IIFL सिक्योरिटीज़, आप जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रोकर है। एंड जो भी रिसर्च आपको करनी है वो आप कर सकते हो यूट्यूब से। एंड ये फिर और कोई फ़िलहाल थोड़ा स्टॉक्स में फोकस कम करो, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आने लगती है तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। और फंड थोड़ा, अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा फंड बचा के रखो। अगर मार्केट में सेलिंग आ जाती है तो नीचे से एवरेज करने के लिए, नीचे से बाइंग करने के लिए थोड़ा फंड बचा के रखो। ठीक है, बैकअप के लिए रखो थोड़ा फंड। ऐसे नहीं कि 1 लाख रुपये सारे सारे लगा के बैठे हो, जब मार्केट नीचे आ गई तो एक मतलब बढ़िया गोल्डन चांस आ गया इन्वेस्ट करने का, तब आपके पास पैसे ही नहीं है, तब आप सारे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हो और वो लॉस में चल रही है पोजीशन। तो वो चीज़ आप थोड़ी देख लेना। एंड और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है, क्वेश्चन है, जो कोई मेंबर प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहता है अकाउंट हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज एंड थैंक यू।